दरभंगा आईसीआई के अध्यक्ष सीए रंजीत कुमार अग्रवाल ने शुक्रवार को दिल्ली मोड़ के पास आईसीआई के सीआईआरसी की दरभंगा शाखा का उद्घाटन किया। सीए रंजीत कुमार अग्रवाल ने शाखा की स्थापना और शाखा के सफल उद्घाटन समारोह के लिए प्रबंध समिति के सदस्यों को बधाई देते हुए कहा कि अभी के बदलते परिवेश में सीए प्रोफेशन को इस पेशेवर बदलाव के प्रति अपने दृष्टिकोण और योग्यता में बदलाव करना होगा। अग्रवाल ने कहा कि किसी भी क्षेत्र में 200 से ज्यादा सीए होने के बाद उस क्षेत्र में सीआईआरसी की शाखा खोली जाती है। मिथिलांचल में अभी 211 सीए काम कर रहे हैं। इससे ये प्रतीत हो रहा है कि मिथिला के राजधानी दरभंगा की इकोनॉमी काफी ग्रोथ कर रही है। इसके कारण आने वाले भविष्य में इस क्षेत्र में काफी संख्या में सीए अभ्यर्थियों की जरूरत होगी। समय की मांग को देखते हुए ये संस्था इस क्षेत्र में नए सीए देने का काम करेगी। सीआईआरसी शाखा के यहाँ उद्घाटन होने से अब यहाँ के बच्चों को राज्य की राजधानी पटना या अन्य महानगरों में सीए की पढ़ाई करने के लिए जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वह अपने मिथिला क्षेत्र में रहकर ही सीए की पढ़ाई पूरी कर आर्थिक जगत में अपना नाम और आर्थिक उपार्जन कर सकते हैं। इस शाखा की शुरुआत भारतीय एक्ट के तहत की गई है। ये संस्था 75 वर्ष की हो गई है। आज इनके देश भर में 4 लाख से ज्यादा सदस्य और 9 लाख से ज्यादा सीए अभ्यर्थी पंजीकृत हैं। आज ये संस्था दुनिया की सबसे बड़ी संस्था बन चुकी है। उन्होंने शाखा अध्यक्ष सीए अजीत कुमार मिश्रा और उपाध्यक्ष सीए नवल कुमार मिश्रा को अकाउंटेंसी पेशे में आगे बढ़ने वाले छात्रों के लिए सभी आवश्यक सुविधाएं और बुनियादी ढांचा प्रदान करने का भी आश्वासन दिया। इस अवसर पर सेंट्रल काउंसिल मेंबर सीए ज्ञान चंद्र मिश्रा, सीए अनुज गोयल, सीए अभय छाजेर, रीजनल काउंसिल मेंबर सीए मनीषा बियानी, सीए अभिषेक पांडे, सीए राजीव गुप्ता और पूर्व सीसीएम मेंबर मुकेश सिंह कुशवाहा के साथ समस्तीपुर और मधुबनी जिले के सीए प्रबंध समिति के सदस्य सीए अजीत कुमार मिश्रा, उपाध्यक्ष सीए नवल कुमार मिश्रा, सचिव सीए प्रवीण भूषण, कोषाध्यक्ष सीए विस्मिता श्री मौजूद थे। आज इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इंडिया जो है एक संस्था है जो 1949 में बनी थी एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट से, और 1600 मेंबर से इस संस्था ने शुरुआत करी थी। आज हम इस 2024 में 75 साल मना रहे हैं। तो इस संस्था को 75 साल हो गए और ये संस्था 75 सालों में हमारे यहाँ 4,25,000 मेंबर और 9,50,000 स्टूडेंट हो गए। दुनिया में 182 अकाउंटिंग बॉडी है। ये जो 4.25 लाख मेंबर और 9.5 लाख बच्चे हैं, ये जो 14 लाख की जो फैमिली है, इस नंबर के कारण हमारी जो संस्था है विश्व की सबसे बड़ी अकाउंटिंग बॉडी बन चुकी है। अब जो आज ये जो ब्रांच जो दरभंगा है, हमारे यहाँ एक पॉलिसी है कि जिस एरिया में 200 से ज़्यादा सीए हो जाते हैं, अगर 200 से ज़्यादा सीए किसी एरिया में है, इसका मतलब है वो एरिया डेवलप हो रहा है, वहाँ इकोनॉमी ग्रो कर रही है। नहीं तो चार्टर्ड अकाउंटेंट वहाँ क्या करेगा? तो जब चार्टर्ड अकाउंटेंट कहीं पर काम कर रहा है तो वो कंपनियाँ बनाता है, प्रोप्राइटरशिप फर्म बनाता है, पार्टनरशिप फर्म बनाता है, रिटर्न फाइल करता है, बैंक का लोन कराता है, प्रोजेक्ट फाइनेंस कराता है, इंडस्ट्री की सेवा करता है। ये सब के कारण से सीए वहाँ काम अपनी सेवाएं देते हैं। तो जैसे 200 सीए होते हैं, हम वहाँ ब्रांच बनाते हैं। अभी हिंदुस्तान में इंस्टीट्यूट की 175 शाखाएं हैं ऑलरेडी। आज दरभंगा जो मिथिलांचल का बहुत बड़ा हिस्सा है, आज मिथिलांचल में हम 176वीं ब्रांच खोलने जा रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि मिथिलांचल में 211 से ज़्यादा सीए और 1200-1500 से ज़्यादा बच्चे सीए कोर्स के लिए जो काम करते हैं, जो सीए में दाखिला लेना चाहते हैं, वो इस एरिया में हैं। तो ये ब्रांच खोलने से आज क्या होगा कि इस एरिया में जितने भी बच्चे हैं, नौजवान हैं, उनको अगर चार्टर्ड अकाउंटेंसी की पढ़ाई करनी है तो उसको पटना नहीं जाना पड़ेगा, उसको कलकत्ता नहीं जाना पड़ेगा। आज वो सारी सुविधा हम दरभंगा ब्रांच में मुहैया कराएंगे। पिछले कई सालों से जब से मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बना हूँ, तब से मेरी प्राथमिकता है यहाँ पे जितने चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं वो सब आपस में मिले जुलें और मिलजुल करके अपने लिए और अपने स्टूडेंट्स के लिए, उनके विकास के लिए सोचें। और उनके विकास के लिए सबसे ज़रूरी होता है यहाँ इंस्टीट्यूट का एक ब्रांच हो। वो आज हमारा जो ड्रीम है वो सफल हुआ है। आपकी क्या प्राथमिकता होंगे, कैसे यहाँ अरेंज करेंगे सब कुछ? वो इंस्टीट्यूट की हेल्प से हम लोग बहुत अच्छे से कर लेते हैं। हमारा प्राथमिकता है कि जितने भी चार्टर्ड अकाउंट हैं वो एक साथ दरभंगा, मधुबनी और समस्तीपुर के एक साथ जुड़े और उनका फायदा हो। साथ ही जितने स्टूडेंट्स हैं उनको यहाँ स्टडी मिल जाए, ठीक है ना, और उनको बाहर ना जाना।